नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजौत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान पार्ट 6 के बारे में। मनोविज्ञान में जो भी पुराने पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? ए जेबी वाटसन, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी विलहेल्म वोंट या फिर डी जेम्स ट्रेवर। सेकंड गेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? ए जेबी वाटसन, बी फ्रांसिस गाल्टन, सी विलहेल्म वोंट या फिर डी जेम्स ट्रेवर। हमारा इसका उत्तर होगा सी विलहेल्म वोंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग को की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया। ए अल्बर्ट बंडूरा, बी E.L. थॉर्नडाइक, सी मैक्स वर्दिमर या फिर डी सिगमंड फ्रायड। सेकेंड ईयर 2019 में आया प्रश्न है। हमारा इसका आंसर होगा डी सिगमंड फ्रायड। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंध नहीं रखते हैं? ए विलियम जेम्स, बी जॉन डेवी, सी जेम्स आर एंजल या फिर डी E.B. टिचेनर। हमारा जो इसका आंसर है वो है डी E.B. टिचेनर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मनोविज्ञान के स्कूल दे रखे हैं और मनोवैज्ञानिक के हमें नाम दे रखे हैं। मनोविश्लेषण C.N. हल, व्यवहारवाद लेव विकोट्स्की, 3 गैस्टाल्ट समग्रता सिगमंड फ्रायड और निर्मितवाद मैक्स वेबर। हमारा इसका उत्तर होगा सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान या फिर डी शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? हमारा इसका उत्तर होगा डी शिक्षा मनोविज्ञान। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया? ए मन, बी जेबी वाटसन ने, सी वुडवर्थ या फिर डी मैकडूगल ने। हमारा इसका उत्तर होगा सी वुडवर्थ ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए गाल्टन, बी कैटल, सी पेस्टोलॉजी या फिर डी वोंट। सेकंड गेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर होगा डी वोंट।
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह भी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या फिर मन का। तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है व्यवहार का, यानी कि आंसर होगा बी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 2016 में आया हुआ प्रश्न सेकंड ग्रेड में। ए जॉन डीवी, बी विलियम जेम्स, सी एबिंगहॉस या फिर डी वॉन्ट। हमारा इसका उत्तर होगा बी विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक विलियम जेम्स है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जॉन डीवी, गेस्टॉल्ट, टिचनर संरचनात्मक, कोप्पा प्रत्ययवाद, वाटसन व्यवहारवाद। हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ए आर एम गेने, बी वर्तिमर एवं अन्य, सी पी एस ब्लूम या फिर डी बी एफ स्किनर। हमारा इसका उत्तर होगा वर्तिमर एवं अन्य समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटना उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? ए संरचनात्मक, बी व्यवहारवाद, सी समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर डी प्रकार्यवाद। तो इसका आंसर होगा बी व्यवहारवाद। फर्स्ट ग्रेड 2020 में हुआ प्रश्न है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुस्तक दे रखी है, पुस्तक के लेखक दे रखे हैं। मिली द एमाइल रूसो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जॉन लॉक, एम्पिरिज्म विलियम मैकडोनल और एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। तो मिली द स्माइल तो लिखी विलियम मैकडोनल ने, यानी कि 3। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी जॉन लॉक ने और एम्पिरिज्म लिखी थी थॉर्नडाइक ने और एजुकेशन साइकोलॉजी लिखी थी रूसो ने, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो होगा डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? रीड 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ए मुर्रे ने, बी एटलर ने, सी क्रो ने या फिर डी जेबी वाटसन ने। हमारा इसका उत्तर होगा सी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। पृथक कक्षाओं में संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, सी प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो है ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति शब्दों से हुई है। ए ग्रीक, बी हिंदी, सी लैटिन या फिर डी अंग्रेजी। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए ग्रीक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विलियम वॉन्ट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना में की थी।
ए कार्नेल विश्वविद्यालय 1992 में, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892 में, सी लेप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? ए मापन एवं वर्णन, बी व्याख्या, सी पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, या फिर डी परीक्षण। तो देखते हैं हम ऑप्शन को। मापन एवं वर्णन तो मनोविज्ञान के लक्ष्य में आता है, व्याख्या ये भी मनोविज्ञान के लक्ष्य में आता है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण ये भी आता है, सिर्फ परीक्षण ही बचता है जो नहीं आता है। तो हमारा उत्तर भी यही होगा, यानी कि हमारा उत्तर होगा डी परीक्षण। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। साइके का अर्थ है ए विवेचना, बी अध्ययन, सी आत्मा, या फिर डी चेतना। साइके का अर्थ होता है आत्मा। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। मनुष्य जन्म से स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? ए रूसो, बी फ्रायड, सी स्पेंसर, या फिर डी जेबी वाटसन। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है ए रूसो। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।